टोडगढ़ जेल में। क्या डाल दिया? टोडगढ़ जेल में बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना गोपाल सिंह करवा। ठीक है, आगे देखो। फिर देखो बाल मुकुंद बिस्सा बेटा। कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का 1924 के अंदर चरखा संघ की स्थापना की और खादी भंडार की स्थापना की। किसने की? बाल मुकुंद बिस्सा ने बेटा। ठीक है, गांधी जी से प्रेरणा मोटिवेशन लिया बेटा उन्होंने। ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा को बेटा क्या कहते थे? राजस्थान का जतीन दास बोलते थे बेटा। ठीक है, उस समय बेटा भारत रक्षा कानून के लिए लड़ाई चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे भारत रक्षा कानून के तहत। ठीक बेटा, तो भारत रक्षा कानून के तहत बेटा ये कहाँ बैठ गए? अनशन में बैठ गए। ठीक है, अनशन में बैठ गए। ठीक है बेटा, अनशन में बैठ गए तो उनको जोधपुर जेल में डाल दिया बेटा। जोधपुर जेल में भी अनशन पी रहे। ठीक है, भूख हड़ताल की इन्होंने वहां पर भी। ठीक है, और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु जाती है। कब मृत्यु जाती है? जोधपुर जेल के अंदर, है ना। कब हुई मृत्यु बेटा? 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु होती है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखने का जन्म सिल्वा गांव में हुआ डीडोना कुचमन के अंदर, और 19 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है बेटा 1942 के अंदर बाल मुकुंद बिस्सा की बेटा। ठीक है, राजस्थान का जतीन दास इन्हें कहते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा। आपने आ रहे हैं भोगीलाल पांड्या। ठीक है बेटा, भोगीलाल पांड्या इनका जन्म बेटा 13 नवंबर को हुआ। ठीक है, 1904 में सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हुआ बेटा। ठीक है, भोगीलाल पांड्या का। ठीक है, भोगीलाल पांड्या को बोलते हैं वगड़ का गांधी बेटा। क्या बोलते हैं? वगड़ का गांधी बोलते हैं। ठीक है, 1938 के अंदर वनवासी सेवा संघ की स्थापना की डूंगरपुर में, और हरिजन सेवा समिति की भी स्थापना की बेटा इन्होंने। ठीक है, 1944 के अंदर बेटा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी उन्होंने, भोगीलाल पांड्या ने। ठीक है, तो ये याद रखना आप, है ना। आगे देखो। फिर देखो हरिभाऊ उपाध्याय बेटा। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय ने बेटा ना गांधी आश्रम की स्थापना की अटुंडी अजमेर के अंदर। ठीक है, और महिला शिक्षा सदन की स्थापना भी की थी बेटा। ठीक है, अजमेर मेवाड़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे बेटा। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो। फिर देखो गोकुलभाई भट्ट। ठीक है, इनका जन्म बेटा कहाँ हुआ? हाथला गांव में हुआ। ठीक है, हाथला गांव में भी कहाँ हुआ? सिरोही में बेटा। ठीक है, हाथला गांव कहाँ था? सिरोही में आता है। ठीक है, गोकुलभाई भट्ट को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान गांधी बोलते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए इसलिए। ठीक है, देखो एकीकरण के अंदर क्या हुआ? एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने एकीकरण कर रहे थे। सरदार पटेल गुजरात के थे, तो गुजरात की टच क्या हो रहा था बेटा? सिरोही टच हो रहा है। सिरोही के 2 भाग थे, देलवाड़ा और आबू, माउंट आबू। ठीक है, ये दोनों को बेटा काम ले दिया गया, गुजरात में ले दिया गया। ठीक है, गोकुलभाई भट्ट ने वहाँ पर अनशन किया, और अनशन के तहत आबू देलवाड़ा दोनों बेटा काम लिया गया, राजस्थान के अंदर फिर से मिलाया गया। तो आज अपन देख रहे हैं आबू देलवाड़ा जो राजस्थान में बेटा, वो गोकुलभाई भट्ट की देन है। ठीक है, 1939 के अंदर 1939 के अंदर बेटा उन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुलभाई भट्ट ने। ठीक है बेटा, ध्यान रखना राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट। ठीक है, आगे देखो। श्यामजी कृष्ण वर्मा बेटा। ठीक है, उपनाम क्या बेटा इनका? क्या नाम है इनका? राजस्थान में क्रांतिकारियों को पितामह कहते हैं इनको, श्यामजी कृष्ण वर्मा को। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा के पर चलते थे बेटा ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, 1904 के अंदर बेटा इन्होंने क्या किया? लंदन के अंदर इंडियन हाउस की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और दीवान बनने थे कहाँ के दीवान थे बेटा? ये तो रतलाम के दीवान थे, जूनागढ़ के थे और उदयपुर के थे। ठीक है बेटा, जब लंदन में कोई पढ़ने गया था तब उन्होंने पैसे दिए थे, ध्यान रखना। ठीक है, आपके एग्जाम भी पूछा था मैंने। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना। आगे देखो। फिर देखो विजय सिंह पति बेटा। ठीक है, जन्म यूपी के अंदर हुआ बेटा, उड़ावली गांव में। ठीक है, बुलंदशहर के उड़ावली गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, विजय सिंह पति का इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुजर। तो क्या नाम था? भूप सिंह गुजर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बेटा? भारत में किसान आंदोलन का जनक बोलते हैं किसको? विजय सिंह पति को। ठीक है, चित्तौड़ के अंदर मतलब ये थे ये। ठीक है, तो साधु सीताराम दास जब बिजली आंदोलन कर रहे थे तब बिजली आंदोलन से उनको बाहर निकाल दिया गया। किसको? साधु सीताराम दास को। ठीक है, तो चित्तौड़ में उन्होंने आए और चित्तौड़ में देखा कि विजय सिंह पथिक सबको इकट्ठा करके भाषण दिया था शानदार। तो उन्होंने विजय सिंह पथिक से बात की कि अगर आप चाहो बिजली आंदोलन का नेतृत्व भी कर सकते हो। तो इसी के तहत बिजली आंदोलन से जुड़े विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक ने बिजली आंदोलन को पूरे भारत और विश्व में के अंदर प्रसिद्ध किया। ठीक है, ये प्रसिद्धि को देखते हुए रामनाथ चौधरी ने देखा कि यार वो बेगू आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी ने कॉल किया अपने विजय सिंह पथिक को और उनको बोला कि आप आओ और यहाँ संबोधित करो। ठीक है, तो रामनाथ चौधरी ने जब उनको बुलाया यहाँ पे बेगू आंदोलन के तहत, जब वो पार्षद तक आ गए थे, ठीक है, तो ये बात पता लग जाती है अपने महाराणाओं को। ठीक है, अंग्रेजों को महाराणाओं को पता लग जाती है। तो उन्होंने पार्षद के अंदर उनको गिरफ्तार करवा दिया। किसको? विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करवा दिया।
कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विजय सिंह प्रतीक पार्श्व से गिरफ्तार हुए किस आंदोलन के तहत, तो बेगू आंदोलन के तहत बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, विजय सिंह प्रतीक, ठीक है, गोपाल सिंह खरवार के साथ मिलकर इन्होंने सशस्त्र क्रांति का डंका बजाया और डंका बजाने के चक्कर में टोटगढ़ जेल में को डाल दिया बेटा। किसको डाल दिया? विजय सिंह प्रतीक, ठीक है। फिर देखो पुस्तक बेटा इनकी कौन सी है? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, ठीक है बेटा, इनकी पुस्तक है, इसकी गोपाल सिंह खरवार की बेटा। एक पुस्तक इनकी और बेटा कौन सी है? पीड़ितों का पंचेड़ा। कौन सी पुस्तक बेटा? पीड़ितों का पंचेड़ा, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, पीड़ितों का पंचेड़ा, ठीक है। पीड़ितों का पंचेड़ा, पीड़ितों का पंचेड़ा, ठीक बेटा, पीड़ितों का पंचेड़ा, ये इनकी पुस्तक की बेटा। किसकी पुस्तक है ये? विजय सिंह प्रतीक की पुस्तक की बेटा, ठीक है। आगे देखो, विजय देता की, हाँ विजय सिंह प्रतीक तो आज विजय सिंह प्रतीक की तो पढ़ रहे हैं, विजय सिंह प्रतीक की किताब है ना ये, ठीक है। व्हाट आर इंडियन स्टेट्स और पीड़ितों का पंचेड़ा, ठीक है। आगे देखो, पत्रिका है बेटा, ठीक है। राजस्थान केसरी इनकी पत्रिका थी जो वर्धा महाराष्ट्र से छपती थी बेटा, ठीक है। एक नवीन राजस्थान पत्रिका थी जो कि अजमेर से छपती थी। अंग्रेजों ने नवीन राजस्थान अखबार को बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया? क्योंकि अंग्रेजों के अंदर उसके अंदर लिखा हुआ था कि अंग्रेजों ने ये अत्याचार किए, ठीक है। तो अंग्रेजों ने देखा कि हमारे बारे में छाप रहा है, तो नवीन राजस्थान के अंदर अंग्रेज आए और नवीन राजस्थान अखबार को बंद करवा दिया। विजय सिंह प्रतीक ने बोला कि ठीक है मैं नवीन राजस्थान अखबार नहीं छापूंगा, ठीक है। तो विजय प्रतीक ने उसका नाम चेंज कर दिया फिर बाद में। क्या नाम कर दिया बेटा? तनु राजस्थान, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। आगे देखो, किस स्थापना की बेटा विजय सिंह प्रतीक ने? देखो, वीर भारत समाज की स्थापना की 1910 के अंदर, ठीक है बेटा। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की 1916 के अंदर। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की बेटा 1917 के अंदर। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की 1918 के अंदर कानपुर में बेटा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में बेटा, और इसको ट्रांसफर किया बेटा 1920 में अजमेर के अंदर, ठीक है। तो देखो, किसान पंच बोर्ड 1916 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये स्थापना क्यों की बेटा? जब वो बिचौलिया आंदोलन से जुड़े ना बेटा, तो किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको सुनने के लिए एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 के अंदर बेटा। दोनों की स्थापना की और दोनों के अंदर किसानों के ऊपर जो अत्याचार होते थे, किसानों की जो समस्याएं थी उनको सुनते थे बेटा किसान पंच बोर्ड, ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना की थी बेटा, ठीक है ना। आगे देखो, ये बहुत पूछते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में हुई। अगर राजस्थान की पूछे तो ये अजमेर में ट्रांसफर हुआ था 1920 में, ठीक बेटा। आगे देखो, फिर देखो जननारायण व्यास, ठीक है, जन्म 1899 में हुआ, ठीक है, जोधपुर के अंदर। क्या बोलते थे बेटा इनको? मार साहब बोलते थे, राजस्थान के लोग ने बोलते थे, शेर राजस्थान में बोलते थे, लकड़ पकड़ बोलते थे, दुनू का धनी भी बोलते थे, ठीक है बेटा। और राजस्थान का लोक नायक भी बोलते थे बेटा। क्या बोलते थे? राजस्थान का लोक नायक, ठीक है। आज आया था तुम्हारे प्रश्न में, ठीक है। तो क्या बोलते थे बेटा? राजस्थान का लोक नायक, है ना, लिखा हुआ है क्या उसको, है ना। मार साहब बोलते थे बेटा जनरल व्यास को, ठीक है। देखो, इन्होंने बेटा ढोल नृत्य को प्रसिद्ध किया बेटा। क्या किया? ढोल नृत्य को प्रसिद्ध किया था। किसने किया था? जननारायण व्यास ने, ठीक है बेटा। जननारायण व्यास ने एक चुनाव लड़ा था बेटा, ठीक है, और चुनाव के अंदर हार गए थे, ठीक है, हार गए थे पर लेकिन जीत पे बैठ गए, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, ठीक है। तो हारने के बाद भी इनको क्या बना दिया? मुख्यमंत्री बनाया। जो क्या थे बेटा? वो मनोनीत हुए थे। क्या हुए थे? मनोनीत। क्योंकि हारने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री बन गए तो इनकी मन से बनाया। मनोनीत मतलब क्या है? मन से बनाया हुआ, ठीक है। तो मनोनीत मुख्यमंत्री। फिर बाद में फिर से चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर फिर से जीत गए वो, ठीक है। तो यानी कि एक बार मनोनीत हुए और एक बार निर्वाचित हुए, और दोनों में बेटा क्या बने? वो मुख्यमंत्री। क्या बने? मुख्यमंत्री। तो 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए, कौन थे बेटा? वो जननारायण व्यास, ठीक है। इनकी 2-3 किताबें हैं, पत्रिका हैं, पूछते हैं अखंड भारत पीप, है ना, ये इनकी पत्रिका नहीं है बेटा, ओवर की पौड़न ये, ठीक है। आगे देखो, स्थापना बेटा किसकी की बेटा? ना, मारवाड़ हितकारीण सभा की स्थापना की 1924 के लगभग, ठीक है बेटा। फिर देखो पत्रिका बेटा, बम्बई पत्रिका बेटा, कहाँ? बम्बई से पत्रिका छपती बेटा अखंड भारत पत्रिका, जो कि बम्बई से छपती थी बेटा, ठीक है। देखो अंगिबाण पत्रिका बेटा, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। कौन बेटा? अंगिबाण, ठीक है। एक पीप जो कि अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका थी, यानी कि 15 दिन में एक बार छपती थी। निर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आगे देखो,
पुस्तक देखिए बेटा इनकी, ठीक है। पौवा की पौड़, मारवाड़ की अवस्था, क्या और क्यों क्यों नहीं। गीत बेटा कौन सा था इनका, रंगीरी चोट, सुन ऐसे दीजो राज, और सियोना किले में इनको डाल दिया गया था, सियोना किले में इनको बंद कर दिया गया था, किसको, जैन एंड व्यास को, ठीक है बेटा। आगे देखो, फिर देखो हेला शास्त्री, ठीक है। इनका जन्म बेटा जोमनेर जयपुर में हुआ था, ठीक है, 1899 में। जोमनेर जयपुर के अंदर ज्वाला माता का मंदिर भी है, जो कि खंगारों की कुलदेवी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो है ना, 1899 में इनका जन्म हुआ। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे बेटा ये, है ना। मनोनीत पूछे तो मनोनीत, मनोनीत नहीं भी आए तो भी अपने हेला शास्त्री आएगा, ठीक है बेटा। निर्वाचित पूछ ले तो कौन थे, टीकाराम पालीवाल, है ना। कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, हेला शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, हेला शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, कौन थे, जनरल व्यास, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लंबे समय तक थे, कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा सिंधिया, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। आगे देखो, 1935 के अंदर बेटा, है ना, इनकी पुत्री थी बेटा शांताबाई, कौन थी, शांताबाई। शांताबाई की मृत्यु हो जाती है और उसकी याद में शांताबाई कुटीर उद्योग की स्थापना करते हैं बेटा ये, कौन, हेला शास्त्री, है ना। और इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री, दोनों मिलकर स्थापना की बेटा, ठीक है। फिर बाद में उसको नाम चेंज कर दिया, क्या नाम कर दिया, वनस्थली विद्यापीठ। वहाँ केवल महिला ही पढ़ सकती है और कोई नहीं पढ़ सकता बेटा, ठीक है। तो वनस्थली विद्यापीठ बेटा, ये इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा, निवाई टोंक के अंदर, ठीक है। तो वनस्थली विद्यापीठ बेटा कंपनी कहाँ है बेटा, निवाई टोंक, ठीक है। आगे देखो, इनका गीत था बेटा, कौन सा गीत था, सपनों आयो, ठीक है बेटा। पुस्तक बेटा कौन सी, इनकी प्रलय प्रतीक्षा नमूनों में, ठीक है बेटा। इनकी आत्मकथा है, यानी कि हाँ, ठीक है, प्रत्यक्ष जीवन साथ, इनकी एक आत्मकथा बेटा, ठीक है। आगे देखो, फिर देखो केसिंग बारह बेटा, इनका जन्म शाहपुरा 1872 में हुआ, ठीक है बेटा। शाहपुरा 1872 में इनका जन्म हुआ, केसिंग बारट का, ठीक है। केसिंग बारट ने बेटा लिखी थी 1903 के अंदर चेतन चूंटिया, ठीक है। फतेह सिंह को संबोधित करके लिखी थी बेटा चेतन चूंटिया। उसमें 13 सोटे थे, उसमें लिखा होता है कि भी आपके पूर्वज जो कि कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, और आप अंग्रेजों के बुलाने पर यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था बेटा, है ना, क्योंकि उस वक्त दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने आयोजन करवाया था, और उसमें शामिल होने जा रहे थे फतेह सिंह। फतेह सिंह को चेतन चूंटिया जिन्होंने लिखा, उसमें 13 सोटे थे, उसमें लिखा हुआ था कि आपके पिताजी ये तो गए नहीं, तो आप क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो उनको लगा कि यार सही कह रहा है बंदा, ठीक है। तो वहाँ दिल्ली तो चले गए थे, लेकिन वहाँ पे दिल्ली दरबार में ये नहीं गए थे बेटा। कौन नहीं गए थे, फतेह सिंह, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, केसिंग बारट ने एक महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत महंत प्यारेलाल की हत्या कर दी थी बेटा। उसके तहत केसिंग बारट को बेटा कहाँ डाल देते हैं, हजीराबाग जेल में डाल देते हैं, ठीक है। केसिंग बारट ऐसा बंदा था ना बेटा, जिसने अपने दामाद को भी झोंक दिया था, ठीक है, क्रांति के अंदर। अपने पुत्र को भी झोंक दिया था क्रांति के अंदर, अपने पत्नी को भी झोंक दिया था क्रांति के अंदर, अपने भाई को भी क्रांति के अंदर झोंक दिया था, यानी कि पूरा परिवार क्रांति के अंदर गया था बेटा। कौन, केसिंग बारट का, ठीक है। तो राज बिसारी बोस इसके ऊपर कथन कहते हैं एक, ठीक है, क्या कहते हैं कि ऐसा परिवार है केसिंग बारट का जो कि पूरे परिवार को क्रांति के अंदर झोंक दिया, ठीक है। अब ये प्रश्न आया होगा आज, ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, लॉर्ड कर्जन उसका आयोजन करवाता बेटा दिल्ली दरबार का, ठीक है। आगे देखो, इनकी किताबें तो पूछते बेटा, देखो, वीर भरत सभा की स्थापना की 1910 के अंदर केसिंग बारट ने, और समाज पूछ ले विजय सिंह पति, ठीक है। पुस्तक देखो बेटा इनकी, रूटी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, इनकी किताबें बेटा, ठीक है। प्रताप चरित्र इनके पुत्र पे लिखी हुई किताब है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि पुत्र की मृत्यु हो जाती है बचपन के अंदर, 21-22 साल के थे बेटा, तब प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पढ़ेंगे प्रताप सिंह भी, ठीक है। देखो, जोधपुर महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इनको हजीराबाग जेल में डाल देते बेटा, ठीक है। आगे देखो, जोरावर सिंह बारट बेटा, ठीक है, ये अपने केसिंग बारट के भाई थे, ठीक है ना। 1912 के अंदर बेटा दिल्ली में चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर क्या उन्होंने बम फेंका, क्या फेंका बेटा, बम फेंका। बम फेंकने वाले 2 जने थे बेटा, ठीक है। एक तो कौन थे, प्रताप सिंह बारट, ठीक है, और एक कौन थे बेटा, जोरावर सिंह बारट, ठीक है। जोरावर सिंह बारट तो भाग गए वहां से, लेकिन पकड़ में कौन आ गया बेटा, प्रताप सिंह बारट, ठीक है। वैसे तो उसको पहले भी उठा लिया था बनारस हत्याकांड के तहत, है ना। देखो, वहां से भाग गए तो बेटा अंग्रेजों ने जगह जगह पोस्टर छपा दिए, ठीक है, कि जहाँ जोरावर सिंह बारट दिखे तो हमें कॉल कीजिए, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, ठीक है। तो इन्होंने देखा भी ये सब को पकड़ लिया कोई ना कोई, तो इन्होंने क्या किया, दाढ़ी अपनी बड़ी बड़ी कर ली,
ठीक है, और साधु के वेश में घूमने लगे। ठीक है, कोई इनको पूछता कि आपका नाम क्या है, ये बोलते थे अमरदास बैरागी यानी कि साधु। ठीक है बेटा, तो उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया, अमरदास बैरागी। ठीक है, कभी भी ये अंग्रेजों को पकड़ में नहीं आया बेटा, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, राजस्थान का चंद्रशेखर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, है ना, देखो निमोनिया के कारण बेटा है ना इनकी मृत्यु जो थी आंतलिया कोटा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है ना बेटा। ठीक है, आगे देखो, प्रताप सिंह बारट, के सिंह बारट का लड़का था बेटा है प्रताप सिंह बारट। ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है, जॉर्ज सिंह बारट तो भाग गए थे, लेकिन प्रताप सिंह बारट पकड़ में आ गया था। ठीक है बेटा, पकड़ के लाए इनको, पकड़ के लाए इनको, बहुत टॉर्चर किया। किसको टॉर्चर किया, देखो प्रताप सिंह बारट बेटा। ठीक है, ये के सिंह बारट के पुत्र थे बेटा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, तब ये भी साथ में थे, जॉर्ज सिंह बारट के साथ में। इनके चाचा जी थे वो। ठीक है, चाचा जी भाग गए थे, लेकिन प्रताप सिंह बारट पकड़ में आ गया था। ठीक है, इनको पकड़ के लाए और जेल में डाल दिए, बरेली की जेल में। ठीक है, बरेली की जेल में डेली इनको मारते थे। ठीक है, और ये नंगा करके इनको मारते थे बेटा। ठीक है, बहुत टॉर्चर किया इनको। ठीक है, इनको बोलते थे कि तेरे सामने कौन कौन था, उनको नाम बता, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया। इन्होंने क्या, फिर अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि तेरी माँ बार बार बेटी बेटी रो रही है, तो नाम बता दे। प्रताप सिंह बारट ने बोला कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। किसने बोला था बेटा, प्रताप सिंह बारट ने बोला था। ठीक है बेटा, ठीक है, देखो पिता के सिंह बारट बरेली की जेल में थे बेटा ये। ठीक है, आगे देखो, फिर देखो कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 के अंदर सुजानगढ़ चूरू के अंदर हुआ बेटा। ठीक है, रचनाएं देखो इनकी, जमीन रो धनी, माइटो हेलो, सबद के लिए इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, कुंकू, मिंजर, पाथल और पीतल। पाथल कहते हैं किसको, महाराणा प्रताप को। पीतल किसे कहते हैं, पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज राठौड़ को बोलते हैं। ठीक है, दर कूचा दर मंजिला। ठीक बेटा, ये भी इनकी किताब है। लीलटास, इनके लिए भी इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया। लीलटास एक पक्षी के ऊपर किताब लिखी उन्होंने। ठीक है बेटा, वन फूल इनकी किताब है। खुली खिड़कियां चौड़े रास्ते इनकी किताब है। वामन विराट इनकी ये भी किताब है। ठीक है बेटा, आगे देखो, 12 कड़ियाँ ये भी किताब है। जलम भोम ये भी किताब है बेटा। ठीक है, आगे देखो बेटा, बल्लभ सिंह मेहता बेटा, कौन, बल्लभ सिंह मेहता। ठीक है, इनका जन्म 8 फरवरी 1900 के अंदर उदयपुर में हुआ बेटा। ठीक है, इन्होंने ना प्रताप सभा की स्थापना की थी बेटा उदयपुर के अंदर। ठीक है, अध्यक्षता की बेटा उन्होंने 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजा मंडल की। संस्थापक कौन थे उसके, मणिकल वर्मा। अध्यक्षता किसने की, बलवंत सिंह मेहता ने 1938 के अंदर, मेवाड़ प्रजा मंडल। ठीक है, 1943 के अंदर बेटा ना वनवासी सेवा संघ की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, और मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे बेटा, बलवंत सिंह मेहता। संविधान के अंदर जब संविधान बना रहे थे बेटा, तब सबको बुलाया था, हर राज्य से बुलाया था। तो राजस्थान से कितने जने गए थे बेटा, 15 जने गए थे। ठीक है, जिसमें से बलवंत सिंह मेहता ने पहली बार हस्ताक्षर किए थे। तो पूछा जाता है कि प्रथम राजस्थानी कौन थे जिसने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे बेटा, कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है बेटा, आगे देखो, सागवान गोपा। ठीक है, सागवान गोपा का जन्म कब हुआ, 3 नवंबर 1900 के अंदर जैसलमेर में हुआ बेटा। ठीक है, स्थापना किसकी बेटा, सोवियत कल्याण समिति की स्थापना की बेटा उन्होंने, है ना, सागवान गोपा। ठीक है बेटा, सागवान गोपा ने बेटा किताब लिखी थी बेटा, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ में मुकदमा और अजय की दीवाने। अब देखो, जैसलमेर में राज था बेटा गुमान सिंह का। किसका राज था, गुमान सिंह का। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज। तो किसके ठेस पहुंची बेटा, गुमान सिंह की ठेस पहुंची। गुमान सिंह ने देखा कि मैं राजा हूँ यहाँ का, और मैं राजा हूँ, मेरी भीड़ में जा रहे हैं सागवान गोपा। ठीक है, तो सागवान गोपा को पकड़ने का आदेश निकला। ठीक है, और आदेश पकड़ लेके आए उनको, और जेल के अंदर उनको केरोसिन डालकर जला दिया बेटा। ठीक है, 3 तारीख को उनको जलाया, 3 अप्रैल को, और 4 तारीख को उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी बेटा, सागरमल गोपा की। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, 3 अप्रैल को उनको जलाया 1946 को, और 4 तारीख को उनकी मृत्यु हो जाती है बेटा। ठीक है, देखो एक दो छूट गया बेटा इसके अंदर, मैं वो बताता हूँ। आगे देखो, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत बेटा जन्म बेटा कहाँ हुआ, कोयले गांव में हुआ। काम के कामदार थे ये, चडोल के कामदार थे बेटा। ठीक है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया बेटा, कौन सा आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन जो कि आदिवासियों के लिए था बेटा। ठीक है, भीलों के लिए, आदिवासियों के लिए था बेटा। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते थे बेटा, आदिवासियों का मसीहा या भीलों का मसीहा। किस बोलते थे बेटा, मोतीलाल तेजावत को। ठीक है, इन्होंने एक ही आंदोलन के तहत बेटा एक मांग लिखी थी। क्या मांग थी बेटा, 21 सूत्र की मांग थी बेटा। उस 21 मांगों बेटा एक पर्चे के अंदर लिखा था, और पर्चे को क्या कहते थे बेटा,
मेवाड़ पुकार, क्या बोलते थे बेटा? मेवाड़ पुकार, ठीक है। तो मेवाड़ पुकार के अंदर 21 मांगे थी, ठीक है। जो कि बार बार जाते थे, ये बोलते थे कि हमारी मेवाड़ पुकार को पूरा करो, ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत, ठीक है बेटा। तो अपने आज पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा? राजस्थान के व्यक्तित्व, कौन से व्यक्तित्व? पुरुष केवल, ठीक है। महिला अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।